गली से गुजरेंगे। जब वो हमसे छुआता है तो हम भी उसको छुआएंगे। एक चीज देखे चचा, 3-4 नहीं, एक महीना पहले हमारे मामा जी का श्राद्ध था। हम लोग सभी ऐसे बैठे हुए थे, ब्राह्मण आए। ब्राह्मण हमारी ममानी उनको बुला करके घर में ले गई, हमारी ममेरी बहन ले गई घर में। हम लोग सभी वहीं बैठे रह गए। हमारी माँ बहन के साथ वो जाकर के घर पर बैठता है, जांग में जांग दोनों चढ़ के, और उसके पत्नी और बेटी बहन को हम लोगों ने देखा ही नहीं है। कैसा बराबरी है भाई? इसलिए हम लोगों को अपनी माँ बहन को दबा के समझा करके हिदायत करना होगा कि जब हम लोग दरवाजे पर बैठे हुए हैं, किसी पर पुरुष को तुम अंदर बुला नहीं सकती हो। समझ गए कि नहीं? उसको बाहर ही भीख मांगना बारी है। वो कभी कभी कोई कहते रहता है ना, हम बुलाए जाते हैं, हम बुलाए बिना हमको बुलाए जाते हैं कि हम अपन मन से जाते हैं, कोई बुलाया जाता तब जाता है। वो किसके भरोसे कह रहा है? आपके बुलाने के भरोसे कह रहा है। और इस बात को रोकना होगा, समझाना होगा अपने परिवार को। 100 रुपये आप कमाते हैं, दान और दारू में बर्बाद कर रहे हैं, झगड़ा में बर्बाद कर रहे हैं, उसको रोकिए। उससे बाल बच्चों को पढ़ाइए। अगर बेटा नहीं पढ़ाए तो पोता को पढ़ाइए। लड़ाई रोकिए। अगर नहीं लड़ाई रोकिएगा तो इस तरह से हम लोग बर्बाद होते जाइएगा, और बाद में पता चलेगा कि कहिएगा सब भोटवा के लिए तो हम तेजस्वी का सब भोटवा दूसरों को लेकर लोग। जब हम नहीं सुधरेंगे, हमारे समाज नहीं सुधरेगा, तो ऊपर क्या सुधरेगा जानते हैं? वहां की लड़ाई है भाई साहब, वो 85-90 गो बैठल रहता है, और ओकर बीचे में एगो दूगो हम लोग के आदमी रहता है, तेजस्वी हो चाहे मुलायम सिंह हो चाहे मायावती हो। कैसे? जितना IAS रहता है सब वही रहता है। यही बेचारा गया, कुछ करना है तो पढ़े लिखे घड़ी तो उतने पढ़ के कहा है कि 8वें फेल है। वो लिख के जो लाया उसी पर उनको साइन करना है। जो लिख के लाया है उसी पर तेजस्वी और नीतीश कुमार को साइन करना है। और एक के दिन लाके काली चलो। हम कहते हैं नीतीश कुमार जी कौन सा काम नहीं किया? बहुत सारा काम किया। हेलो, और उनकी काम को मैं दाद देता हूँ, लेकिन इतना घटिया किसी को मुख्यमंत्री आज तक जीवन में पैदा नहीं लिया हुआ। जो हमको इस विद्यालय से DMSP पैदा हो रहा था, जो ब्राह्मणों के मुंह पर तमाचा मार रहा था, SDO बन रहा था, डॉक्टर बन रहा था, मास्टर बन रहा था, उस विद्यालय को बंद कर दिया। काम करने के लिए तो यूनिवर्सिटी खोल दिया, देख रहे हैं ना? राजगीर और नालंदा को चमका दिया, चमकता है नालंदा। लेकिन पता है 1000 किसान के मजदूर लिया जमीन, उसको एगो बाहरे रोडवा पर एगो गुमटी दे देता है कि तुम यहाँ पर बैठो, और उसको देता कि यह आदमी ने जमीन दिया है, तो पूर्वेंद्र उसका नाम होता। और यूनिवर्सिटी खोल दिया है, विद्यालय बंद कर दिया, तो हमारा बेटा स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ जाएगा? और इलाके के किसी का बेटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है? तो हमर मथुआ पर सिनेमा पर ला करके यूनिवर्सिटी बना देनी, अब पढ़ावे वाला तो सिस्टम में खत्म कर दो। यूनिवर्सिटी हम नमक से लिखे थे। ये सब बात समझना होगा। हमारे संसद में एक, दिल्ली के संसद में एक भाषण दिया, कहा बिल्डिंग देश नहीं है, रोड देश नहीं है, सड़क देश नहीं है, लाइन देश नहीं है, लोग देश है। अगर लोग ही अच्छे नहीं रहेंगे, ये बिल्डिंग किस काम की? लोग ही अच्छा नहीं रहेगा, ये रोड किस काम की? अगर लोग ही अच्छा नहीं रहेगा, कोर्ट कचहरी किस काम? देखते हैं कितना बड़े स्कूल बन गया, देख रहे हैं। 10 बरस सब स्कूल ढाल था ना, 10 बरस 15 बरस पहले सब स्कूल ढाल था। नीतीश कुमार सब स्कूल को चकाचक कर दिया, समझे? सब स्कूल को चकाचक कर दिया, और सब मास्टर को वहां
हटा दिया। साल भर से पढ़ाई नहीं हो रही है। एक दिन हम जब ब्लॉक गए, किसी कारण से बैठक हुई थी, वीडियो बुलाया, हम इनमें से सफल गए थे कि आज उनको सुनावेंगे। संजोग से वीडियो निकल गए और वीडियो के स्टाफ ने आकर के बात की तो देखा कि हमारा एक भाई मास्टर साहब वीडियो ब्लॉग को चला रहे हैं, सुनील जी। हम कहा सुनील भाई सुनो, हम तो आप लोग को बहाली किए थे पढ़ाने के लिए ना, हम तो बहाली किया था आपको पढ़ाने के लिए, आप यहाँ तो हाँ वीडियो साहब बुला लेते हैं। तो उनके वीडियो साहब एक दिन पढ़ाने के लिए गए हैं स्कूल में। अरे बदली होना चाहिए ना, कुटुंब छोटा हो या बड़ा हो, न्योता देता है तो आप भी जाते हैं, आप भी न्योता देते हैं तो बुलाते हैं। तो जब अगर शिक्षा विभाग से हम देते हैं कर्मचारी चुनाव के लिए, तो ब्लॉक से भी स्टाफ को हफ्ता में एक दिन स्कूल आना चाहिए पढ़ाने के लिए। ऐसा सिस्टम हम आप लोग के सहयोग से पैदा करूंगा। अगर आप लोग को सहयोग मिली तो देश हमारा है, पंचायत हमारा है, राज्य हमारा है। हम लोग इस तरह के शिक्षा पैदा करेंगे। आपको आज हम लोग मास्टर साहब को, जिसको कल गुरुजी कहते थे, पद प्रधान था, पवित्र माना जाता था, उसको मास्टरवा कहते हैं। ये कौन कहवा दिया मास्टरवा? ये मास्टर साहब को अगर हम लोग अपने माता पिता के बराबर आदर करेंगे तो इनकी मजाल नहीं है कि हमारे बच्चों को न पढ़ाएंगे। ये मास्टर साहब को अगर वीडियो के बराबर पेमेंट देंगे तो ये मजाल नहीं कि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। इनसे हमको मिलकर के काम लेना होगा, बता देना होगा। आप लोगों में ने किसी भाई साहब कोई फिल्म आया है गीता रानी, देखें? हमारे मोबाइल पर है, देख लीजिए, दे दीजिए, सबको दे दीजिएगा। एक कहानी है तो हम बता रहे फिल्म का है। फिल्म में एक कमांडेंट थी, उनके साथी जो थे शादी करने के लिए चाह रहे तो मर गए। मरने के बाद वो कहा करते थे उनको साथी की विद्यालय रख लगाते थे, वो विद्यालय में आकर के ज्वाइन कर ली, रिटायर कमांडेंट, और रिजाइन मार करके। और यहाँ आकर के जब वो डीएम को अपने क्लास में घुसने नहीं दिया, केस किया डीएम, और उसने फेस किया और जनता के बीच इतना पॉपुलर हो गई, बच्चों को पढ़ाई, सबसे अच्छा किया। तो हम लोग चाहते हैं इस समाज को बदलना, और समाज को बदलने का औकात हमें अकेले नहीं हो सकता है। आप लोग सहयोग करें। हम फिर से घोषणा करता हूं, यही 3 जनवरी को इसी जगह पर हम लोग बच्चों का क्यूज कराएंगे और शिक्षा के नाम पर सभी अभिभावक, पदाधिकारी और शिक्षकों को बुला करके इस पर बैठक करेंगे कि कैसे हम शिक्षा को सुधार सकते हैं। उसका रोड मैप तैयार किया है, उससे मैं बात करूंगा। लगता है हाँ 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, वही हम लोगों को पढ़ाई है उनके याद में। तो मैं आप लोगों से याद करता हूं कि अपने समय और बुद्धि, औकात, आर्थिक क्षमता को अपने बाल बच्चों पर लगाएं। कोई आदमी कहता है ना जातिवाद करता है, कभी कभी पेपरों में देता है जातिवाद करता, मैं कहता हूं जातिवाद करो। और जाति तुम्हारा अनार्य है। एसटी, एससी, ओबीसी सभी एक खून खानदान के हैं। हम लोग जातिवाद करें, वर्गवाद करें और अपने वर्ग की रक्षा के लिए खड़ा रहें, अपने वर्ग के सहयोग के लिए मदद करें। तभी हम इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति जो हमारे दिमाग में चिप्स लगा के बैठल है उसको निकालना है। अरे इसको कहां से निकालना है? इसमें से निकल गया वो वकील साहब में घुसेगा, वो अब वकील साहब में नहीं घुसेगा, दीपक में नहीं घुसेगा, वो जिसमें घुसल है उस पर राज कर रहा है। समझ गए ना? तो ये इतना जल्दी निकलता है, इसमें महीना 2 महीना नहीं लगता, घंटा 2 घंटा नहीं लगता, 2 मिनट। जिन भाइयों को समझ में आ गया होगा ये शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है, ब्राह्मण है, शत्रु है,
उसके दिमाग से 2 मिनट में निकल गया। वो अब कह लूँ भाई खुश भी नहीं करेगा। वो कहता है कि महीना भी लगेगा, 2 महीना लगेगा, साल भर लगेगा। जी पंडित जी के प्रणाम करते हैं तो कुछ कैसे आशीर्वाद होता है सर? वो कहता है कि हमको जज मानो। मानिए सर, हमारे को साथी कहा है ना कि मैं तू पढ़ना लिखना तो हम जज कैसे मानिए। चलिए बहुत समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी बात को सुना, अमल कीजिएगा। और मैं फिर कहता हूं आपका भला न मेरी भाषण से होगा, न सरकार के दिया हुआ कोटा वाला राशन से होगा, बल्कि विज्ञान परक शिक्षा से आपको बच्चों को संसाधन दीजिएगा, उसी से आपकी भलाई होगी। हाँ चलेगा नहीं। अब बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को अस्थायी रूप से और संचालित करते हुए मैं आग्रह करता हूं कि अब संजय जी आया 2 बात रखें। अच्छा आइए, देखिए जब तक बोलने की क्षमता नहीं होगी, जब तक तर्क करने की क्षमता नहीं होगी, भीड़ में बैठे हुए लोग जो चुप होकर के चले जाते हैं वह सबसे कमजोर है। और जो पूछते हैं वकील साहब आप ऐसे किसे बोल दिया, आप गलती बोल रहे हैं, वो बरियार है, उस पर भरोसा है। जो तर्क करता है उस पर भरोसा है। और तर्क करने के बाद चाहे तो हम जीत जाएंगे तो उनके पक्ष में चल जाएंगे, हमारे पक्ष में चलाएंगे, नहीं तो वो जीत जाएंगे तो उनके पक्ष में जाएंगे। तो वो है झूठा, इसलिए वो फेंका देंगे, हम जीतेंगे तो गारंटी है कि हम जीतेंगे। इसलिए कि हजारों हजार लोगों को, हमारा एक बाबा साहब थे ना, तो कहीं ना कि एक तारीख बांध देंगे ना तो आप तो पूरा बाजार घूम जाइएगा, हमारे मददगार हैं वो। हमको देखिए बाबा साहब, हम आपके पास आते हैं ना और ज्यादा आप ऐसे बोलिए एकदम आवेंगे नहीं। कहे हम कहा कि देखिए हम बुद्ध के समकक्ष विद्वान हैं, जिसको वर्ल्ड मानता है। हम नमक देखे हैं और बाप दादा खर खानदान इलाका देहात जवार भारत में है कि नमक रात में डालते हैं तो रोज नमकीन होता है। एको दिन तो बाबा और अल्लाह ईश्वर के ख्याल से मीठा ना हो रहा है। अगर तोरा में कोई ताकत हो, पंडित जी, ब्राह्मण जी, दुर्गा जी, देवी जी, तो हम टायरवा पंचर कर दियो और चाबिया निकाल दियो, गड़िया के तेलवा निकाल दियो, तो रोज गया पटना चलाओ, सब जानियो को तोरा ताकत। हमार दिमागवा के 25 को बैठा करके हमार चटवा के कमैया के तो खाली नोटे लगी हैं। अब ये चिप्स में निकल रहे नहीं काम करता हूँ। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि यही सब मूर्ति प्रतिमा ये सब के बारे में आप लोग अपनी दिमाग से निकाल दीजिए। कितना सरल बातें हैं कि यह हमारे प्रजापति भाई खेत से मिट्टी उठा करके गूद गूद कर लाते हैं, सब हम अपने बना देते हैं, आज करे वाला भी और ना आज करे वाला भी, और फिर उसको रंग पेंट करके साड़ी उड़े पहना के कहते हैं दे भैया दे भैया दे भैया भैया दे। अरे वो क्या देगी, अभी तो हम लोग इसको रंग पेंट किया यार। फिर बच्चे लोग भाई भी नचाते हैं, दारू पीते हैं, खेल तमाशा करते हैं, और बिहान होकर के एक आके उलट देते हैं। देखिए उन्हें टंगा ले, देखो टंगा ले, क्या दिया, किसको दिया, क्या दिया है, किसको दिया है। हाँ आप लोग के भाई होगा कि वकील साहब इसको अनर्गल बोल रहे हैं तो वकील साहब का बेटा मर जाएगा। आप लोग में से किसी को बताइए तो किसी का बेटा नहीं मरेगा। आपको ऐसा है जिसका बेटा नहीं मरेगा? सबका एक दिन तो जब मटा मरवे करता है तब तू ने दांत खटा खटकारा कर रही हुआ। अरे ज्ञानी बनिए, कर्मशील बनिए, धर्मशील मत बनिए। आपका धर्म है समाज को रक्षा करना, समाज को एक साथ लेकर के चलना, समाज को ज्ञानी बनाना। अंधविश्वास बनाने वाले अधर्मी होते हैं। कहता कोई एक है जो पृथ्वी को चला रहा है, हिंदू वाले भी यही कहता कोई एक है, मुस्लिम भी कहता कोई एक है, ईसाई वाला भी कोई एक है। एक दिन हमको चारों मिल गए, हम कहा भाई साहब आप लोग कोई एक है कहते कहते हजारों बरस बिता दिया, मिला नहीं, आप ऐसा बोलते हैं। कल हमारा एक साथी थे, आपके साथ थे ना, हम कहा कि ईश्वर नहीं होता तो उधर बड़ा छिटक गए।
हम कहा कि पेज नंबर 19 में जीके का विद्यासागर जीके में जाकर देख लो, बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं होता, परंतु मैंने कहा ईश्वर होता है। और हमारे जो पुस्तक है उसमें उठा करके देख लीजिए समझे जी, 3 ताकतें होती है जिसको ऊर्जा कहते हैं, लाइट, हीट और साउंड। लाइट और हीट सूर्य से डायरेक्ट मिलती है और साउंड उसके ताप के कारण से बनती है। बगैर साउंड को हम लोग सुन नहीं सकते हैं। और ये लाइट जो है, हीट है, हमको जीवन देता है, मरण देता है। तो तीनों ऊर्जा के हस्त स्रोत है, देने वाला सूर्य है। सूर्य ही ईश्वर है जी, बोला जाए। हाँ, ये बहुत बड़ा गोल प्रश्न की है। अब तो हम देने वाले थे, लेकिन अब इस पर हम जवाब दे लेते हैं। बहुत गोल प्रश्न की है, हालांकि हमारे पुस्तक में लिखी हुई है, पहले मुर्गा आया कि अंडा। प्रश्न एगो हर धर्म के, उसको कैसे कहते हैं, ठेकेदार। हर धर्म के ठेकेदारों के दिमाग में एक बात आती है, पहले मुर्गा आया कि अंडा है, पहले मुर्गा आया कि अंडा है। मुस्लिम कहता है आदम और हव्वा से सभी जन्म ले लिया। हेलो। और हिंदू कहता है मनु और शत्रुपा से सभी जन्म ले लिया, सबको पैदा आदि शक्ति ने कर दिया। बाइबल कहता है, बाइबल कहता है एडम और अस्मित से लोगों ने जन्म ले लिया, बस दूसरे से जन्म, सबको दिए से जन्म करा दिया। चारों झूठ, चारों झूठ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। समीरा, हाँ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। एक दिन हमारे 9 क्लास में हमारे प्रोफेसर नहीं प्रिंसिपल पढ़ाकर से पढ़ा के निकले, लड़का लोग हमको कहा दिया ये बात, हमका कौन नहीं पढ़ा दिया जी गलती सलती, तो प्रभाकर सर बोले हैं एक हमारे, हम उनको कहा बोला, हमको देखिए सर आपका कोचिंग बंद हो जाएगी। कैसे? हमको यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा दिया क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचत शरीरा। अरे बिल्कुल गलत है। कहीं वो भी कहीं आप चका गए जैसे आप चका रहे होंगे, कहा कैसे गलत है। कोई विद्यार्थी अगर साइंस का होगा तो बता देंगे जल तत्व है या यौगिक है, जल तत्व है कि यौगिक है। तत्व किसे कहते हैं भाई साहब, वो पहले जान लीजिए। तत्व उसे कहते हैं जो 2 टुकड़े करने के बाद उसका वही गुण रहेगा। जैसे सोना तत्व है, सोने का 2 टुकड़ा कर दीजिए, रूप दूसरी चीज है, नहीं गुण नहीं, रूप गुण, रूप तो परिवर्तन हो जाएगा। कनवाली टूटेगा तो कनवाली के रूप में रहेगा नहीं, फटकिए नहीं, उसको गुण कहते हैं, उसको प्रॉपर्टीज कहते हैं, साइंस में प्रॉपर्टीज कहते हैं, और प्रॉपर्टीज उसके नहीं बदलते हैं। अगर 1 किलो का सोना है या कनवाली है टूट गया छोटका, तो वो 2000 रुपये भरी नहीं बिकेगा, वो 5000 रुपये भरी बिकेगा। तो जल को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभक्त हो जाता है, इसलिए तत्व नहीं है जल। पहले बार गलत हो गए। दीपक जी बैठिए। हवा जो है 5 जो तत्वों का मिला हुआ हवा मिश्रण है, ये तो यौगिक ना है जल, वो 5 में गद्दा धूड़ी सब मिलल है।
तो वो भी नहीं है। फिर